क्या आप पीसीओएस का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है? आपका वेट नॉर्मल है, आपका इंसुलिन नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आपको इरेगुलर पीरियड्स परेशान कर रहे हैं। तो हो सकता है आप टाइप 4 पीसीओएस से सफर कर रहे हो, दैट इज एड्रिनल पीसीओएस। वेलकम बैक टू माय पीसीओएस सीरीज। आई एम डॉक्टर निधि राठौर और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एड्रिनल पीसीओएस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये किस वजह से होती है और एड्रिनल ग्लैंड ओवर रिएक्टिव क्यों हो जाती है और इसे हम क्लिनिकली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और साथ ही साथ क्या हम स्ट्रेस कम करके एड्रिनल पीसीओएस को रिवर्स कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं एड्रिनल पीसीओएस क्या होता है। एड्रिनल पीसीओएस ओवरी की वजह से नहीं, एड्रिनल ग्लैंड की ओवर रिएक्टिव की वजह से होता है। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर कैप जैसी एक छोटी सी ग्लैंड होती है जो स्ट्रेस कंडीशन में हार्मोन रिलीज करती है, जैसे कि कॉर्टिसोल और एड्रिनल एंड्रोजन। एड्रिनल एंड्रोजन में सबसे मेन होता है DHEAS हार्मोन, जिसका लेवल अगर बढ़ जाता है तो हमें पीसीओएस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एड्रिनल पीसीओएस हमें किन फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है? एड्रिनल पीसीओएस हमें उन फीमेल्स में देखने को मिलता है जो लॉन्ग टर्म से स्ट्रेस की कंडीशन में हो, जिन्हें एंजाइटी होती हो, जिन्हें पैनिक अटैक्स आते हो, जिन्हें वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो, जो किसी भी टाइप के इमोशनल, फिजिकल या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से गुजर रहे हो, जो ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करती हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एड्रिनल ग्लैंड की नॉर्मल एक्टिविटी को ओवर स्टिमुलेट कर देती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है और हमें पीसीओएस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स ऑफ एड्रिनल पीसीओएस। एड्रिनल पीसीओएस के सिम्टम्स का पैटर्न इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओएस के सिम्टम्स से थोड़ा डिफर करता है। एड्रिनल पीसीओएस में हमें एक्ने देखने को मिल सकते हैं, मेनली जॉ लाइन और चिक्स पे। साथ ही साथ हमें इरिटेशन देखने को मिलता है। जब भी स्ट्रेस की कंडीशन होगी आपके एक्ने या आपके जो भी सिम्टम्स है वो वर्स हो जाएंगे। इसमें हमें वेट नॉर्मल भी मिल सकता है और बढ़ा हुआ भी मिल सकता है। इसमें हमें मूड स्विंग्स और इरिटेबिलिटी मिलती है और साथ ही साथ इरेगुलर पीरियड, जो सबसे मेन कंसर्न होता है पेशेंट का। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि जब भी कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आएगी तो पेशेंट के जो पीरियड्स हैं या तो डिलेड हो जाएंगे या फिर स्कैंटी होंगे। नाउ हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एड्रिनल पीसीओएस? हम एड्रिनल पीसीओएस को कैसे पहचानेंगे? तो एड्रिनल पीसीओएस के लिए एक सिंपल सा लैब टेस्ट है। मैंने जो पहले हार्मोन बताया था DHEAS, ये एक मार्कर हार्मोन होता है एड्रिनल पीसीओएस के लिए। अगर इसका लेवल हमें हाई मिलता है तो ये कंफर्म करता है कि ये पेशेंट एड्रिनल पीसीओएस की है। अब ये पीसीओएस ओवरीज में कहाँ तक शिफ्ट हुआ है, इसको हम चेक करने के लिए एक अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं, ताकि हमें ओवरीज और यूट्रस की जो प्रेजेंट कंडीशन है उसका नॉलेज मिल सके, जो हमें आगे मेडिकेशन में हेल्प करता है। अब बात आती है कि एड्रिनल पीसीओएस होता क्यों है। देखिए, एड्रिनल पीसीओएस बहुत कम परसेंटेज से 10% वुमेन्स में देखने को मिलता है और ये तब मिलता है जब वुमेन की बॉडी एक क्रॉनिक स्ट्रेस कंडीशन में स्टक हो गई हो, क्योंकि ये जो क्रॉनिक स्ट्रेस है ये हाई कॉर्टिसोल हार्मोन, हाई स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, जो ओवरी की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देता है या डिमिनिश कर देता है, जिससे प्रॉपर ओव्यूलेशन नहीं हो पाता और इसी की वजह से हमें पीसीओएस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब ये जो स्ट्रेस है ये किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे कि ओवर थिंकिंग की वजह से कोई इमोशनल स्ट्रेस आ गया हो, कोई फिजिकल स्ट्रेस आ गया हो, काम का ओवरलोड हो गया हो, या फिर कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आ गया हो, जैसे कि टॉक्सिक रिलेशनशिप या फिर चाइल्डहुड इमोशनल ट्रॉमा। लेकिन ध्यान रहे, एड्रिनल पीसीओएस में एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेस कंडीशन की हिस्ट्री होती है। ऐसा नहीं हुआ कि थोड़े टाइम के लिए स्ट्रेस आया और हमें पीसीओएस हो जाएगा, नहीं। इसमें एक लॉन्ग टर्म बॉडी काफी टाइम तक स्ट्रेस की कंडीशन में स्टक रहती है और जब वो हार्मोन्स बार बार ट्रिगर होते हैं तब जाके हम एड्रिनल पीसीओएस में जाते हैं। क्या हम एड्रिनल पीसीओएस को स्ट्रेस कम करके रिवर्स कर सकते हैं? तो हाँ, एड्रिनल पीसीओएस फुल्ली रिवर्सिबल कंडीशन है। उसके लिए आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट गाइड और साथ ही साथ कुछ ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा जो आपकी बॉडी और आपके माइंड को दोनों को हील करे। अगर आप भी बिना इम्प्रूवमेंट के पीसीओएस से स्ट्रगल कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने पीसीओएस के टाइप को समझिए और अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो
आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि एड्रिनल पीसीओएस को क्या हम स्ट्रेस कम करके रिवर्स कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।